नमस्कार साथियों, आज की आवाज़ न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज आया हूं नंगला पार्ट 1 जो सरूरपुर रोड के ऊपर है। सोना की तरफ जाने वाला रास्ता है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है मेरे दाएं बाएं दोनों हाथों की तरफ। तो यहाँ के जो प्रवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बुलवाया। समस्या वही जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि बिजली का फीडर काम नहीं कर रहा। सबसे पहले दिखा दूं कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल साथ में ही लग रहा है इंडस्ट्री के साथ में, और यहाँ पे बिजली नहीं आती है। यहाँ पर आए हैं हमारे साथ में अमित शर्मा जी हैं, जो चेयरमैन है सीसीटीवी कैमरा आई के। तो सर, क्या बिजली की समस्या क्या क्या आ रही है, कैसे पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। लाइट की कंप्लेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि रिजॉल्व हो गई है प्रॉब्लम, पर लाइट 130 से ऊपर नहीं आ रही। ना कोई लाइट चल रही है, ना पंखा चल रहा है। सारे दुकान में मार्केट सब बैठे हुए हैं लोग, क्योंकि बिना लाइट के काम नहीं होगा जी। काफी गर्मी का भी मौसम चल रहा है और दुकान पे ग्राहकों का भी असर पड़ रहा होगा। हाँ जी, कोई नहीं आ रहा है क्योंकि दुकान ही नहीं खुल रही है। अंधेरे में कैसे कोई आएगा और दिन में कैसे काम करेगा। स्टाफ भी बैठ के चले जा रहे हैं जी। और जैसा कि ज्ञात होगा, जैसे बताया मैंने अभी कि कैमरे का काम है, तो उसके लिए 24 घंटे बिजली होना आवश्यक होता है। साथ में और भी मूल निवासी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मंजेश खदाना जी हैं, जो कि यहाँ के एक मान्य और आदरणीय व्यक्ति हैं। ये भी अपने कुछ सलाह देना चाह रहे हैं, कुछ विचार विमर्श करना चाह रहे हैं, सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हमारे जो सारे दुकानदार हैं जी, वो बड़े परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और हम बार बार, एक को नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट का कोई रिप्लाई नहीं मिलता हमें। बार बार ये होता रहता है। देखो क्या हो रहा है पीछे, देखो एक बार बहुत ज़्यादा दिखाना चाहूँगा कि ये देख रहे हैं कि सारा बिजली की जो तारे हैं, ये यहाँ पे पशु भी घूमते रहते हैं। ज्ञात हो कि गांव देहात का एरिया है, तो यहाँ पे पशु भी घूमते रहते हैं। और बिजली के जो ये तार लगे पड़े हैं, ये मकड़ी के जाले की तरह हो रहे हैं, जो कि अति खतरनाक भी हैं कभी। जी, ये अपने गुरुजी प्रॉपर्टी से हैं, पड़ोसी हैं अपने। जी, अपना परिचय दीजिए और समस्या बताइए। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम संजय, गुरुजी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। सोना रोड पर मेरा ऑफिस है। और सब समस्या ये है कि हमारे शहर में और हमारे जो फरीदाबाद में जहाँ हम रह रहे हैं ना, एक नंबर की बीजेपी सरकार ने स्मार्ट सिटी बना रखी है। और स्मार्ट सिटी इतनी बना रखी है कि हम अगर गाड़ी लेके भी चलते हैं ना रोड पे, तो हमारी गाड़ी में एक दचकी सी भी नहीं आती जी। ठीक है, चलो ये ट्रांसफार्मर तो बाद में देखेंगे, पहले तो रोड की समस्या देख लें। ठीक है, नाली पानी इतना आता है कि जिस पूछो मत ना, कि 4-5 दिन पानी पेट में ही रहता, हमारा निकलता भी नहीं है। ठीक है, इतना पेट भरा ही रहता हमारा। ठीक है, इस पानी का उद्धार करवा, तो हम तब प्रशासन शासन से यही बात कहना चाहते हैं कि इसका समाधान करवा दो। और बाकी नंगे तार ये देख लो, एक बार इसमें एक्सीडेंट हुआ था, जो 2 आदमियों की मौत हुई थी इसमें। जी, ये फिर बताया गया है कि ये उन्हीं तारों के ऊपर जो 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है कुछ समय पहले। तो ये खतरनाक है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। छोटे बच्चे भी निकलते हैं, ऐसा तो है नहीं छोटे बच्चे रोड पर जाकर निकलेंगे, वो साइड में से निकलेंगे। बारिश आते हैं तो अर्थिंग हो जाती है, अर्थिंग हो जाती है। किसी का कोई बच्चे का हाथ आ गया तो उसका कौन सा जवाब देगा? क्या सरकार जवाब देगी इस चीज का? ये पब्लिक सरकार के सामने एक सवाल रख रही है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा काम करके, क्योंकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से प्रचलित आक्रोश एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा। तो साथ में हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। सर जी, मैं दिनेश कुमार हूँ, एसडी ऑटोमेशन का ओनर हूँ। इससे मेरे वर्कर 5-6 वर्कर है, 3 दिन से खाली बैठ के जा रहे हैं, सिर्फ लाइट की वजह से। अब बताइए सर, हम काम कैसे करें, कैसे होगा? ये बिजली की जो समस्या है, वर्करों को भी घर बैठे बैठे तनख्वाह देनी पड़ रही है। आते हैं चले जाते हैं, बिजली नहीं होती है और काम सारा बिजली के ही पर्पज से। सर, सारा मेरा तो इलेक्ट्रिकल का वर्क है सर, सारा बिजली पे डिपेंड होता है सर। जी, बता रही है प्रजा। इस समय जो मूल निवासी हैं, जो जनता है, वो बहुत दुखी है और बार बार अपील कर रही है। आक्रोश जो है अलग अलग शब्दों से निकल रहा है, अलग अलग तरीके से आक्रोश निकल रहा है। और समस्या का समाधान नहीं होता, कम से कम बिजली का समाधान तो कर दिया जाए सरकार के द्वारा। तो ये सब मूल निवासियों की यहाँ पर मांग है। यहाँ पे एक और आए हैं भैया, ये भी बताएंगे अपनी समस्या। हाँ जी जी, नाम बताइए। और मेरा नाम दक्ष कौशिक है जी। जो सारे भाइयों की समस्या वही हमारी समस्या है जी। हमारा ऑफिस है जेएमडी प्रॉपर्टीज के नाम से। लाइट से हम बहुत ज्यादा परेशान है जी। कभी हमें यहाँ से कनेक्शन वहां करवाना पड़ता है, कभी यहाँ से हमें कनेक्शन वहां करवाना पड़ता है। सारे हमारे साथ के भाई हैं, सबको ये दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है जी। पब्लिक बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। भैया जी, आप भी आए हैं आज मेरा नाम मंजेश कुमार है जी। ये ट्रांसफार्मर से ही लेके हम भी परेशान है जी। काम नहीं है जी, इसी की वजह से। कि काम की हमारा है जी, पावर टूल्स का काम है, ग्राइंडर का रिपेयर का काम है। लाइट नहीं आती थी, हम भी ऐसे बैठे रहते हैं जी।
जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि टूल रूम का काम है, टूल रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजली की ही पहले जो पूर्ति होती है वही ही चाहिए होती है, उसके बाद मशीनें चलती हैं। समस्या गंभीर होती जा रही है, लोगों का छुट्टी और हो जा रही है जी, और बता रही है कि लाइट की वजह से छुट्टी भी होती जा रही है। हम रात को सोए नहीं, छुट्टी होगी जी, क्या करें। तो रात में भी नहीं आती है लाइट? नहीं, पूरी रात लाइट नहीं आई है। आज 3 दिन हो गया था। आज 3 दिन हो गए लाइट को परेशान हुए। अब तो गाँवों में भी ऐसा नहीं है जी हाल आज की डेट में। जो ये तो पूरा शहर है, शहर में इतनी ज्यादा दिक्कत, दिन में 10-10 घंटे लाइट जा रही है, पावर कट हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जेई के नंबर फोन मारते उस पर भी कोई सुनवाई नहीं मान है। लो छुट्टी हम करेंगे तो कहाँ से हम कमाएंगे, कहाँ से। मैं आपको एक बात और मेन बता देना चाहता हूँ कि जब औद्योगिक संस्थाएं जब बंद होती हैं तो राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सरकारें दावा कर रही है कि 5 ट्रिलियन हमारा जो इकोनॉमी जाएगी, वो इस तरीके से जब फैक्ट्रियां बंद होंगी, छोटे छोटे रोजगारों के अंदर बिजली नहीं मिलेगी, तो वो कैसे संभव है? प्रश्न है। भी परेशान हो रहा है, मम्मी पापा ये परेशान हो रहे हैं हमारे, हम कैसे क्या करेंगे बताओ। जी, बुजुर्ग हैं, लाइट की जरूरत है। अभी चौमासे बरसातों का सीजन लगभग जाकर जाएगा के रहा। साइकिल में हर एक हफ्ते 1000 रुपये लगते हैं। जी, समस्याएं गंभीर हैं, समस्याएं बार बार कह रहा हूं कि समस्याएं गंभीर है। सरकार को इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए और लोगों की परेशानी से निजात दिलानी चाहिए सरकार को। तो बने रहिएगा साथियों इस तरीके के अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।